जगदीश जो एक गांव में मजदूरी करता है, उसका एक ही सपना है। वो अमीर बनकर अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी एक अच्छे घर में करेगा, लेकिन किस्मत ने अब तक उसका साथ नहीं दिया है। अरे ओ भाग्यवान, समझ रही हो ना? अब कहा है कि बेटी बड़ी हो रही है। अब अगर उसे अच्छे घर में ब्याह ना सके तो मन को शांति ना मिलेगी, है ना? कहाँ बड़ी हो गई, अभी तो उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। अभी से शादी की बात सोच रहे हो? और नहीं तो का। अरे भाई, पहले से सोचना पड़ेगा ना, तब तो सब कुछ होगा। और हमको अमीर बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम इतनी अमीरी की सोचते क्यों हो? जो किस्मत में लिखा है वही होगा ना। ऐसे कैसे? अरे भाग्यवान, किस्मत हम खुद ही बनाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो किस्मत भी साथ देगी, देखना। मेहनत तो कम नहीं करते हो तुम। किस्मत ने कहाँ साथ दिया तुम्हारा? अरे तो क्या हो गया, और कोशिश करनी होगी। बेटी की शादी अच्छे घर में ही करनी है, ऐसे वैसे कहीं भी नहीं कर देंगे। अगर तुम अमीर नहीं बने तो क्या बेटी की शादी नहीं होगी? ये क्या बात हुई? अरे भाई, जब मैं अमीर बनूंगा तभी तो अमीर घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे ना। अरे तुम समझती नहीं हो। क्या क्या सोचते हो तुम भी। और फिर नहीं तो क्या, बेटी की शादी में बहुत खर्चा होता है। अब वो भी तो हमको ही जुटाना पड़ेगा ना। तो अब क्या करोगे? अब देखो, जो भी काम कर रहा हूँ अभी, उसके साथ और भी काम करूंगा ना। और चंद्रकांत बाबू से एक बार बात करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है। चंद्रकांत बाबू गांव के मुखिया हैं। आमतौर पर मुखिया को गांव के लोगों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन चंद्रकांत बाबू अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं सोचते। क्या हुआ जगदीश? और भाई, काम काज कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? काम काज तो सब बढ़िया चल रहा है बाबू, लेकिन मुझे और काम की जरूरत है। ये क्या बात कर रहे हो जगदीश? भाई, तुम तो पूरा दिन काम करते हो, और काम कब करोगे? समय कब है तुम्हारे पास? चंद्रकांत बाबू, दिन रात काम करने से ही कुछ होगा। क्या है कि मुझे और पैसा चाहिए। अरे भाई, जो कमाते हो उससे तो अच्छा खासा खा पी रहे हो, और पैसे की जरूरत क्यों है? कहा कहें बाबू, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसे अच्छे घर में ब्याहना है। इसी वजह से और कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो सब अच्छे से हो पाएगा ना। वैसे कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन देखो, मेरा काम ठीक से करना होगा। कर पाओगे? ये क्या कह रहे हैं बाबू? इतने सालों से आप ही का तो काम कर रहे हैं। कभी शिकायत मिली है क्या आपको? बताइए भला। हाँ, शिकायत तो नहीं मिली है, तभी तो एक और काम दे रहा हूँ। लेकिन भाई, दिन रात काम करोगे, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही है। मेरे काम को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, आप देख लेना। हाँ तो ठीक है, फिर जाओ काम शुरू करो। बाबू, काम तो करूंगा, लेकिन पैसा समय पर चाहिए होगा। मिल जाएगा ना? हाँ ठीक है ठीक है। अगर काम समय पर हुआ और ठीक ठाक रहा तो पैसे भी समय पर मिलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? आपकी बहुत कृपा है बाबू, धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ गई थी भाई? खुशखबरी तो सुन लो हमारी। अरे सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या खुशी की बात है? हाँ, मैं चंद्रकांत बाबू के पास गया था काम मांगने के लिए। उन्होंने हमको नया काम दे दिया। ओहो, सच में? लेकिन नया काम कब करोगे? सारा दिन तो तुम काम में लगे रहते हो। अरे अब दिन क्या क्या रात, सब एक करना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा, तब लगता है कि हमारा सपना पूरा होगा। पता नहीं, दिन रात काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, फिर ना दिन का काम कर पाओगे ना रात का। अरे चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बेटी का भविष्य है, कोई मजाक थोड़ी है। तुम भी ना सारा दिन बस बेटी के बारे में ही सोचते हो। अरे तो और कर भी का सकते हैं भाग्यवान, हमरे सिवा उसका है ही कौन।
हमें ही तो सोचना पड़ेगा ना, अब पड़ोसी तो सोचेगा नहीं। तुम भी गजब बात करती हो। ये तो सही कहा तुमने, इसलिए तो कभी तुम्हें किसी बात से रोकती नहीं। अब भाई जैसे भी हो, हम अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देंगे तो देंगे बस। अरे भाई गरीब हैं तो क्या हो गया, मेहनत करेंगे और एक दिन अमीर बन जाएंगे। हैं? तुम मेहनत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बस ऐसे ही तुम लोगों की वजह से हमको हिम्मत मिलती है। बेटी को देखता हूँ तो जान में जान आ जाती है। हाँ, और तुम्हारी बेटी तो दिन भर बस तुम्हारी ही बातें करती है। बेटिया का खास ख्याल रखना, समझी? अच्छे से खिलाना पिलाना और पैसे की चिंता ना करना, है ना? अच्छा ठीक है। जगदीश ने दिन के साथ साथ रात में भी काम करने का निश्चय किया। अब उसने ठान लिया है कि वो अपने सपनों को पूरा करके ही रहेगा। जगदीश ने रात का काम शुरू करने के कुछ दिन बाद एक रात अजय और आनंद कुछ लोगों के साथ आकर उसे पकड़ लेते हैं। गांव के लोग उसे चोर कहकर बदनाम करते हैं। जगदीश कुछ समझ ही नहीं पाता। अरे पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो। मैं तभी तो कह रहा था कि गांव में चोरी क्यों बढ़ गई है। ये कमीना काम के बहाने पूरे गांव में चोरी करता फिरता है। क्यों बे? नहीं 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 नहीं, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अरे भैया हम तो एक साधारण मजदूर हैं, दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करता हूँ और यही दिन रात काम करने के बहाने तुम चोरी करने का तरीका निकालते हो। सही सही बताओ। अरे इसे बिल्कुल मत छोड़ना। गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं और ये सबकी मेहनत की कमाई चुरा लेता है, चोर कहीं का। अरे भाई देखो तुम विश्वास करो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैं चोरी कर ही नहीं सकता भैया, हम ऐसे इंसान नहीं हैं। हम मजदूर हैं, समझो। हम मेहनत कर रहे हैं अपनी बिटिया के लिए। समझो हमारी बात। ये रोना गाना बंद कर। कोई भी चोर चोरी करने के बाद मानता है क्या कि उसने चोरी की है? बात करता है। अरे तुम लोग चंद्र बाबू से पूछ लो, वही तो मुझे काम देते हैं। हाँ ठीक है सब पता है। और तुम उसी काम के बहाने पूरे गांव में चोरी करते हो। अरे मारो साले को। अरे 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 मुझे 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 मत मारो। हाँ, दया करो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक साधारण मजदूर हूँ। अरे इसकी कोई बात मत सुनो, इसको सबक सिखाना जरूरी है। मारो साले को। इतना ही नहीं, कल चंद्रकांत बाबू इसका न्याय करेंगे। और क्या? हाँ और क्या, वही होगा। दया करो मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है, विश्वास करो। छी 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 छी। जगदीश, मैंने तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जानता था। 2 दिन पहले ही तुम्हें काम पर रखा था और तुमने। बाबू कृपया करके विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो आपका दिया हुआ काम करने ही गया था बाबू। देखो, इन लोगों की तुमसे दुश्मनी तो है नहीं, तो ये तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप क्यों लगाएंगे भला? है? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ बाबू। शायद उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, तभी मुझे चोर कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता बाबू, आप समझिए बाबू। क्योंकि उन्होंने हमारे पास शिकायत की है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें सजा मिलनी ही होगी। हाँ। नहीं, दया करो बाबू, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। बिटिया की शादी करनी है, हम इसीलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे बाबू? ये रोना गाना बंद करो। इस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बाबू, मैं तो कहता हूँ ऐसे चोरों का गांव में रहने का कोई हक ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसे चोर यहाँ पे गांव में रहे। सुना तुमने जगदीश, कोई नहीं चाहता कि तुम इस गांव में रहो, समझे? अरे लेकिन हम कहाँ जाएंगे बाबू? थोड़ा दया कीजिए, हमारे पास और कोनो जगह नहीं है। अब ये सब मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी मुसीबत है कि तुम कहाँ जाओगे, और तुम्हें ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब कुछ। लेकिन अभी के अभी तुम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव छोड़ दो, यही हमारा फैसला है।
हाँ, बिल्कुल सही सजा मिली है। वाह, मजा आ गया। जगदीश मजबूर होकर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन गांव के प्रति वो शिकायत और गुस्सा छोड़ जाता है। जगदीश आरती और लक्ष्मी को लेकर गांव से दूर नदी किनारे रहने का इंतजाम करता है। वो फैसला करता है कि अब जो कुछ भी करना है यहीं से करेगा। हाँ भाग्यवान, ये जगह हमरे लिए बिल्कुल सही है। गांव से दूर है, कोई नहीं जानेगा कि हम यहाँ हैं। क्या से क्या हो गया बताओ तो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तुमने कोई गलत काम नहीं किया। अरे हम पर विश्वास करो भाग्यवान, हमने वाकई में चोरी नहीं की है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे तुम तो हमको अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम अब क्या कहे। ऐसे मत बोलो। बुरा समय तो हर किसी के जीवन में आता है। हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। पिटिया को अच्छा जीवन देने के बजाय बताओ भला हमने ऐसा जीवन दे दिया। एक पिता के रूप में हम तो कलंक बन गए हैं अपने लिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तुम इतना मत सोचो। अरे अच्छा समय कब आएगा भाग्यवान। काम भी छूट गया, रहने की जगह भी नहीं रही। अब इस नदिया के किनारे हम क्या काम करेंगे। नदिया के पानी में अपनी शक्ल देखते बैठे रहें, यही करेंगे बस। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ रह पाओगे ना? कोई परेशानी तो ना होगी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम माँ बेटी यहाँ खुशी से रह लेंगे। जिन्होंने हमको झूठा बदनाम किया है ना, मैंने उन्हें भगवान के हवाले कर दिया है। भगवान न्याय जरूर करेंगे, देख लेना। बिल्कुल करेगा। तुम तो जानते हो ना, सत्य की जीत को कोई नहीं रोक सकता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। हाँ, हम तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं आरती। लेकिन तुम लोग हमको माफ कर देना भाग्यवान। हमारी वजह से तुम लोगों को भी। अब ये सब छोड़ो, चलो बेटी के खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे भाग्यवान, हमने एक फैसला किया है। फैसला? अब क्या फैसला किया तुमने? हमने तय किया है कि जिन्होंने हमारी जिंदगी को नर्क बनाया है, हम उन्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या? उन्होंने हमारे सपने तोड़े, हमको चोर कहा, इसीलिए अब हम अपने सपने चुरा कर ही पूरा करूंगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं भाग्यवान, हम पागल हुए नहीं हैं, हम पागल थे और अब हम सोच समझकर तुमसे हम ये बात कह रहे हैं। देखो, ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम हम पर भरोसा तो रखो। नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। अरे कृपया करके तुम हमको ना रोको। हम पूरे गांव को लूट लूंगा और फिर जाकर अपना सपना पूरा करूंगा, देखना तुम तो जिद्दी हो, मेरी कोई बात मानते ही नहीं। लेकिन अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो? अरे कौनो मुसीबत में नहीं पड़ेंगे हम। अब की बार मुसीबत में पड़ेगा ये गांव। मैं तो बदला लेकर रहूंगा, देखना तुम। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो कर लो। बस तुम हमारे साथ रहो भाग्यवान। हम अपना बदला लूंगा ही और अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दूंगा, देखना अब। हाँ, तो जगदीश को तो हमने गांव से निकाल दिया। अब हमारा धंधा ठीक ठाक चलेगा, क्या कहते हो? हाँ, बात तो सही कह रहे हो। जिस तरह जगदीश काम कर रहा था, हमारे गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश कभी भी हो सकता था। ये बढ़िया किया। हाँ, इसी वजह से तो मैंने और आनंद ने मिलकर उसे झूठा चोर बना दिया। ये बहुत बढ़िया किया तूने। हाँ, तो अब बताओ धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है बाबू, लेकिन अब आनंद दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता मतलब? अब क्या वो काम पर नहीं आता है क्या?